हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे कब तक रिज़ल्ट आने की संभावना है और कैसे तैयारी आप जो है एफ़आरओ की, ठीक है, एफ़आरओ और एसीएफ दोनों की जो है तैयारी आप कैसे करें और क्या कंपटीशन रह सकते हैं इसमें, ठीक है, किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ एफ़आरओ की, तो एफ़आरओ के तो हमारे कुछ क्लासेस भी आ चुके हैं मेंस के, ठीक है, वो डेमो क्लासेस आप देख सकते हैं। और उसका एक सिलसिला बिल्कुल एक दिन में हो सकता है 2-2 3-3 वीडियो भी आए, उस तरीके से हमारा आने वाला है। चूँकि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का मैंने पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स तैयार कर लिया है। ये पेपर 1 का है। पेपर 1 में 4 टॉपिक्स हैं। कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट इसका प्रिपेयर हो गया है, इकोसिस्टम का भी प्रिपेयर हो गया है, ठीक है, ये इकोसिस्टम का है, ठीक, ये कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट है ना, और ये इकोसिस्टम का नोट्स है, ठीक, ये नेचुरल रिसोर्सेज का नोट्स है और ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का नोट्स है, ठीक है। तो इसमें 4 टॉपिक थे, चारों का नोट्स प्रिपेयर है। ये पेपर 1 है, ओके, ठीक है। पेपर 1 के बाद अब हम देखते हैं पेपर 2। तो देखिए, पेपर 2 में 5 टॉपिक है ना, तो पाँचों टॉपिक का नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर मैंने कर दिया है। देखिए, जैसे ये है ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़, है ना, ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, तो इससे रिलेटेड सारे टॉपिक जो भी हैं उसका नोट्स प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। सेकंड नंबर था एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ, तो इससे भी रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे सबका नोट्स प्रिपेयर हो चुका है। इसके बाद है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसमें मेनली क्या पढ़ना है आपको, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पढ़ना है, ठीक है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी पर्यावरण प्रभाव आकलन। किसी भी योजना परियोजना को जब लाया जाता है तो एक आकलन किया जाता है कि पर्यावरण को कितना नुकसान होगा, तो वो इसका नोट्स है, ठीक है। इसके बाद है वेस्ट मैनेजमेंट एंड बायो रिमीडिएशन, इससे भी रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं इनका भी नोट्स प्रिपेयर है। और इसके साथ ही साथ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज एंड ह्यूमन राइट्स से भी रिलेटेड जो भी था, चाहे वी एड्स मिशन लाइफ या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंटल पॉलिसीज़, है ना, एनवायरमेंटल एथिक्स, है ना, जो भी थे सबका नोट्स प्रिपेयर है। तो एक एक करके आपको जो है सारे वीडियोज़ मिलते जाएंगे, आप हमसे जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। अब जहाँ तक बात है देखिए रिज़ल्ट की, तो मुझे नहीं लगता है कि रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा वक्त अब लगने वाला है, ठीक है। क्यों नहीं लगने वाला है? क्योंकि देखिए फाइनल आंसर की आ चुके हैं, ठीक है। अब आपसे कोई ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं मांगा गया है। हाँ, ईमेल कुछ लड़के अगर किए हैं तो हो सकता है उस पर कुछ विचार कर लिया जाए, ठीक है। लेकिन मुझे वो भी नहीं लगता। आप चूँकि आपने अखबारों में पढ़ा होगा, पेपर में एक न्यूज़, एक ख़बर आई थी कि जो है 3 महीने के अंदर कोर्ट का आदेश है कि चूँकि जंगलों के रक्षार्थ जो है और जंगली जीवों के रक्षार्थ कोर्ट ने जो फैसला सुनवाई हो रही थी अभी रिसेंटली ही, उसमें आयोग ने कहा कि 3 महीने में प्रक्रिया पूरी करें, ये कोर्ट ने कहा है। तो 3 महीने के अंदर ये प्रक्रिया पूरी होने वाली है। तो एफ़आरओ का आप तो तैयारी, एक बढ़िया तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। इनफैक्ट इसमें सिर्फ एनवायरमेंटल साइंस का ही नहीं बल्कि हम पेपर 1 का भी, जो कि जीएस है, जो कि सभी के लिए है, ठीक है ना, पेपर 1 का भी हम इसमें करवाएंगे, ठीक है। उसका भी नोट्स प्रिपेयर लगभग हो चुका है। तो देखिए, रिज़ल्ट जहाँ तक मुझे लगता है कि विदिन 1 वीक, है ना, एक सप्ताह के अंदर कभी भी आ सकते हैं रिज़ल्ट, ठीक है। एकदम कोई इसकी निश्चितता नहीं है, लेकिन हाँ, एक सप्ताह के अंदर कभी हो सकता है, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, ठीक है। और उसके बाद जो है एसीएफ एफ़आरओ की तैयारी तो बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं, लेकिन एसीएफ थोड़ा सा लेवल है इसका, ठीक है, चूँकि ये लेवल 9 का भी है और लेवल इसके सिलेबस का भी है, ठीक है ना। इसमें जो ऑप्शनल्स के हैं, इसमें 2-2 ऑप्शनल के पेपर हैं और दोनों में 2-2 पेपर हैं, ठीक है। तो 4 पेपर तो सिर्फ आपके ऑप्शनल हो जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जीएस के पेपर्स अलग हैं, क्वालिफाइंग अलग है। तो देखिए, इसका थोड़ा सा लेंदी है तैयारी, लेकिन तैयारी आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों को साथ ही साथ करना होगा। हो सकता है ये बिल्कुल आस ही पास एग्ज़ाम होए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम का गैप ना रहे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम इसमें ना मिले गैप। तो तैयारी तो मिला के ही करनी पड़ेगी। अब देखिए किस हिसाब से एग्ज़ाम होता है, लेकिन हाँ, दोनों के रिज़ल्ट्स अब बहुत ज़्यादा टाइम टेकन नहीं हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल 1 वीक जो है, एक सप्ताह के अंदर, ठीक है, रिज़ल्ट आ जाएँ। तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं और आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं तो एक अच्छी तैयारी करिए।
चूँकि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि देखिए सिर्फ 14,000 लड़कों ने ही इसका पीटी दिया एफआरओ का, ठीक है। एसीएफ का तो इससे भी कम दिया, ठीक है, जबकि 14,000 तो एफआरओ ने दिया। एफआरओ का एग्ज़ाम 14,000 ने दिया और इसमें से सिर्फ लगभग 1900 या 2000 लड़के मेंस देंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांस है आपके सिलेक्शन के। इसीलिए आप जम के इसमें जो है लग जाएँ, मेरी यही सलाह है। तो जैसा होगा हम वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.